आइए बेटा, हमारे पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने सारे का सारा इंट्रोडक्शन देख लिया था, इलेक्ट्रोफाइल देख लिया था, न्यूक्लियोफाइल देख लिया था। अब हम आपको थोड़ा सा रिकेप कर देंगे और उसमें एक हेडिंग डालेंगे बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या हेडिंग आएगी? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। जी हाँ, हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, हम उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए इंटरमीडिएट का होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने जब आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज बताया था बेटा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब जहाँ पर जो बॉन्ड बनता था, लाइक दैट कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, अगर किसी एक कार्बन की नीयत खराब हुई तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, यानी इसे हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैंने बताया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसे इंग्लिश में कैटाइन कहते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो उसको इंग्लिश में एनाइन कहते हैं। अगर एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोकैटाइन। और अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है इसको हम कार्बोएनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोएनाइन कहते हैं। ऐसे ही बेटा कार्बोकैटाइन हो गया, कार्बोएनाइन हो गया। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर मान लो बेटा अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता, मतलब इसका बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस दुनिया में कोई भी बॉन्ड बनता हो बेटा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये तो आप जानते ही हैं ना बेटा, इस दुनिया में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मान लो इस कार्बन ने इससे कहा तुम अपना ले लो, मुझे अपना दे दो, क्या इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, यानी एक का इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक का इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो बेटा जो बनता है इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल बना, कार्बोकैटाइन बना, कार्बोएनाइन बना। एक बच्चा हमसे कहने लगा सर ये क्या बन रहा है? मैंने कहा बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं। अच्छा, तो हमें कुछ इनके बारे में याद रखना पड़ेगा क्या? हमने कहा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा बेटा। कार्बोकैटाइन हम हेडिंग डालेंगे। कार्बोकैटाइन में हम क्या कहेंगे? ऐसे कैटाइन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं। अगर वही पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन के पास हो बेटा तो हम उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि ये कार्बोकैटाइन है क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के पास है। समझ गए? अब बेटा ध्यान से बताओ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि इनकम्प्लीट हो गया? अरे इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो बॉन्ड बनाया था, लेकिन हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया बेटा, इसकी वजह से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अरे अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो मुझे तुम खुद बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए? अरे बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अरे मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मैं कह दूं बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो ये किससे प्यार करना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल से प्यार करना चाहेगा। तो मैं कह दूं बेटा अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाहेगा तो ये किस तरह से काम करेगा? एक्ट एज आ इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट्स एज आ इलेक्ट्रोफाइल। अरे बेटा अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा ना? अरे करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ करेगा। अरे बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 6 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी बेटा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी रहेगी तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ये भागेगा? अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी रख रहा है, इलेक्ट्रॉन से नेह लगाना चाह रहा है, तो बेटा हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अगला बेटा मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया था उसको मैंने कार्बोएनाइन कहा। क्या कहा मैंने? कार्बोएनाइन कहा। तो बेटा दूसरा होता है आपको कार्बोएनाइन। बेटा जिसकी खोपड़ी पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, जिस कार्बन की खोपड़ी पर अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो हम उसे कार्बोएनाइन कहेंगे। अरे बेटा आप खुद बताइए, एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 डॉट बना दिए। इसका मतलब इस नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ के बेटा? एनाइन जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है,
कार्बन के एटम के ऊपर तो उसे हम कार्बन एनाइन कहते हैं। अब मुझे खुद बताओ, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं बेटा? तो इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ऐसे बेटा ऑक्टेट जिनका कंप्लीट होता है वही कार्बन एनाइन बना पाते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट होता है। बल्कि इट इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज, बेटा इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ मेरा कि ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये स्पीसीज कैसी हो जाएंगी? इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज हो जाएंगी, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। यानी इसका ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार करना चाहेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज से प्यार करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल जी हाँ, मैंने आपको बताया था अपोजिट नेचर, अपोजिट चार्ज, अपोजिट सेक्स इस दुनिया में हमेशा आपस में प्यार करते हैं। अरे हमेशा आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करना चाहेगा। आप जानते हो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हम इसलिए बेटा इसको आज के बाद न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इतना समझ गए होंगे बेटा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब एक होता है बेटा फ्री रेडिकल, बेटा जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का। अरे जो होमोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड का करते हैं, जी हाँ, मान लो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड ने बेटा इससे कहा कि तुम अपना ले लो मुझे मेरा दे दो, क्या इलेक्ट्रॉन? अरे तुम अपना ले लो मुझे मेरा दे दो, क्या इलेक्ट्रॉन? तो बेटा होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। अरे आपको पता है ना बेटा, जब तक पेयर में थे तब तक ठीक थे, जब तक मिंगल थे तब तक ठीक थे, जैसे ही सिंगल बेटा हुए तो हम इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल कहते हैं, क्योंकि कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं कार्बन फ्री रेडिकल कह दूं, कोई दिक्कत बेटा? अरे कोई दिक्कत बेटा? इसे हम कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे, क्योंकि कार्बन के पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अरे होता है कि नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है बेटा। अगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अगर अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो मैं कह दूं बेटा इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको हम कार्बन फ्री रेडिकल कह रहे हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं। अरे इनका ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं, तो जो स्पीसीज जो 7 इलेक्ट्रॉन रखती हैं या और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहती हैं उन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। आप मुझे खुद बताओ, आप ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है? चिल्ला कर कहना बेटा इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज है बेटा, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे हाँ के ना? जी हाँ। अब जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये सिंगल थे तब तो, डबल थे तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ये सिंगल हो गए इनकी तड़प ज़्यादा बढ़ गई। अरे जैसे ये सिंगल हो गए इनकी तड़प ज़्यादा बढ़ गई। जी हाँ, जब इनकी तड़प बढ़ जाएगी, जब इनकी आग बढ़ जाएगी, जब इनकी परेशानी बढ़ जाएगी तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको कोई तड़प की बात करे कि इसकी आग ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बेटा? इसके बाद और इंटरमीडिएट आता है जिसे हम कार्बीन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? कार्बीन कहते हैं। रीमा टीमा अपक्रिया आगे मैं आपको बताऊंगा। द रिएक्शन होती है एक रीमा टीमा, यानी रीमर टीमर, उसको हम प्यार से रीमा टीमा कहते हैं। बेटा कार्बीन हम ऐसे कहते हैं, लो दिस इज द कार्बीन। क्या कहते हैं इसको? कार्बीन कहते हैं। एक न्यूट्रल कार्बन होता है, एक कार्बन, ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा ना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, ये न्यूट्रल कार्बन एटम होता है बेटा, है ना। और ये बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम, जो दो मोनोवैलेंट एटम होते हैं उनके पास अपने अपने दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसे कार्बीन कहते हैं। समझो बातों, दो मोनोवैलेंट एटम हो रहे हैं और उनके पास अपने अपने बेटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी मैं कह दूं बेटा, कह दूं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल।
क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में सेक्स इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी हो जाएगी। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं इट बिहेव एज आ इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, ये इसके पास ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इट इज़ ए न्यूट्रल। अरे क्या है ये न्यूट्रल? कल मैंने जब आपको इलेक्ट्रोफाइल बताया था उसमें बताया था बेटा ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड। अब इसमें होता क्या है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डेड होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड एंड 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डेड होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नॉन बॉन्डेड होते हैं। ये आपके यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट हुए थे बेटा। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में आप खुद मेरे को बताना कि आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट की थोड़ी सी वीडियो हो जाएगी। एक क्वेश्चन बताना बेटा, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। अब मुझे खुद बताओ कि इसमें से कंप्लीट ऑक्टेट किसके पास है? कंप्लीट ऑक्टेट किसके पास है? नंबर फर्स्ट कार्ब कैटाइन, नंबर 2 कार्ब एनाइन, नंबर 3 बेटा फ्री रेडिकल और नंबर 4 बेटा कार्बीन। वीडियो को पॉज करो और ज़रा देख के बताओ मुझे कि इसमें कौन सा किसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। बेटा ध्यान रखना, ये हमारी फ्री रेडिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की वीडियो है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा।